फ्रांस के मॉन्ट और इंग्लैंड के बेकेन को निबंध का जन्मदाता कहा जाता है। ध्यान रखिए, फ्रांस के मॉन्ट, ठीक है, इनको निबंध का जन्मदाता कहा जाता है और अंग्रेजी निबंध का जन्मदाता किसको? बेकेन को कहा जाता है। किसको? बेकेन को। बेकेन क्या कहते हैं, समझिए इधर, बेकेन क्या कहते हैं कि विचारों का अविच्छिन्न धारा ही निबंध है। किसके अनुसार? किसी कथन है? बेकेन के। मतलब वही है, श्रृंखलित विचारधाराओं का क्रमिक एवं रोचकपूर्ण ढंग से व्यक्तिकरण क्या कहलाता है? निबंध कहलाता है। इनका भी मुख्य रूप से वही चीज है कि विचारों का अविच्छिन्न धारा, जो छीन ना हो। ध्यान रखिए, मतलब जो धारा विचार का चल रहा है वह टूटे नहीं, उसकी लय टूटे नहीं, वह बिना टूटे हुए शुरू से लेकर अंत तक एक बिंदु को, जिस बिंदु को लेकर निबंध लिखा जा रहा है उस बिंदु से जुड़ा रहे। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम? उसे क्या कहते हैं? निबंध कहते हैं। किसके अनुसार? कौन मानते हैं इसको? हाँ, बेकेन का परिभाषा क्या है कि विचारों का अविच्छिन्न धारा ही निबंध है। अब आगे चलेंगे। निबंध जो है, हिंदी निबंध के विकास को 4 चरणों में विभाजित किया गया है। भारतेंदु युग कब से कब तक? 1875 से 1900। ठीक है, भारतेंदु युग। ठीक है, अब चलते हैं इसमें, फिर द्विवेदी युग है, फिर शुक्ल युग है, फिर शुक्लोत्तर युग है। तो पहले देखिए भारतेंदु युग में और बहुत सारे हैं, लेकिन हम 2 नाम लिखवा दिए हैं आपको। बालकृष्ण भट्ट है, भारतेंदु युग में ही है। ठीक है, जिनका निबंध बातचीत है, चढ़ती उम्र, आंसू। ठीक है, यह सभी का निबंध है। किसका? बालकृष्ण भट्ट का। और भारतेंदु का निबंध है लीलावती, सुलोचना, दिल्ली दरबार दर्पण। बालकृष्ण भट्ट का सबसे प्रसिद्ध निबंध है साहित्य जनसमूह हृदय का विकास। साहित्य जनसमूह हृदय का विकास इनका बहुत ही प्रसिद्ध निबंध है बालकृष्ण भट्ट का। ठीक है, जो 1881 में हिंदी प्रदीप एक पत्रिका निकाला करते थे, उसमें यह निकाले थे। ध्यान रखिए, बालकृष्ण भट्ट का जो आपको, इसलिए हम इनका थोड़ा डिटेल्स बता रहे हैं आपको, क्योंकि इनका बातचीत निबंध आपको पढ़ना है आपके सिलेबस में। ठीक है, और बालकृष्ण भट्ट अपने जीवन में ऐसा नहीं उपन्यास भी लिखे, नाटक भी लिखे, लेकिन इनको मुख्य रूप से एक निबंधकार के रूप में जाना जाता है। और लगभग ही 1000 निबंध इनका संकलित है। इनकी एक निबंधमाला करके, भट्ट निबंधमाला करके एक संग्रह है। ठीक है, जिसमें लगभग 1000 निबंध संकलित है। किनका? बालकृष्ण भट्ट का। ठीक है, विकास को 4 चरणों में बांटा गया, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। ठीक है, तो हम लोग पढ़े भारतेंदु युग पढ़े हम लोग किसको? बालकृष्ण भट्ट का निबंध हम लोग को पढ़ना है सिलेबस में, बातचीत। ठीक है, उसमें फिर प्रताप नारायण मिश्र भी आते हैं, बालमुकुंद गुप्त भी आते हैं। ठीक है, भारतेंदु खुद आते हैं। चलिए, तो दूसरा होता है द्विवेदी युग। ध्यान रखिए, द्विवेदी युग का मतलब है महावीर प्रसाद द्विवेदी से, राय प्रसाद द्विवेदी नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी से। इसमें प्रमुख निबंधकार हैं, जिसमें लिखे इनका निबंध है साहित्य शिखर, कालिदास और कविता, और सारे निबंध हैं, बस हम आपको जानकारी के बता दे रहे हैं। फिर इसे द्विवेदी युग में जाते हैं, एक बहुत ही आप बात समझ, 3 कहानी लिख के बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हैं। चंद्र शर्मा गुलेरी, इनका निबंध है, जो 3 का कहानी आपको पढ़ना भी सिलेबस में, उसने कहा था। ठीक है, तो इनकी निबंध है तक्षुआ धर्म, फिर है पुरानी हिंदी। ठीक है, तो द्विवेदी युग में और सारे निबंधकार, ऐसा नहीं सिर्फ इतना है, श्याम सुंदर दास भी इसी में आते हैं, ठाकुर पूर्ण सिंह भी इसी में आते हैं, और सारे निबंधकार इसमें हैं, लेकिन आप इतना ही जानिए। फिर है शुक्ल युग। शुक्ल युग आते हैं। शुक्ल युग के सबसे प्रमुख निबंधकार जो हैं वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही खुद हैं, और इन्हीं से शुक्ल युग का नाम आता है निबंध में। ठीक है, इनकी एक निबंध संग्रह है जिसका नाम है चिंतामणि, जो 1839 में प्रकाशित हुआ था। यह निबंध संग्रह है जिसमें 17 निबंध हैं, जिसमें लगभग 11 निबंध जो है वह भाव या मनोविकास संबंधी हैं। ठीक है, जिसमें क्रोध है, भाव या मनोविकार है, उत्साह है, ईर्ष्या है, ये सारे निबंध किनका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, तो भारतेंदु युग 1875 से 1900 तक, 1900 से 1920 तक द्विवेदी युग, और 1920 से 1940 तक शुक्ल युग, है ना। ठीक है,
तो इस तरह से एक और बच रहा है जिसका नाम है शुक्लयोत्तर युग। चलिए उसका हम लोग द्विवेदी युग पढ़े, ठीक है, शुक्ल युग पढ़े और है शुक्लयोत्तर युग। ध्यान रखिएगा, शुक्लयोत्तर युग क्या है? शुक्ल उत्तर मतलब शुक्ल के बाद, ध्यान रखिएगा, उत्तर मतलब होता है बाद में, ठीक है। तो शुक्ल के बाद के निबंधकार जो हुए उनको क्या कहा गया? शुक्लयोत्तर निबंधकार या शुक्लयोत्तर युग के निबंधकार, ठीक है। जिसमें आपके रामधारी सिंह दिनकर जिनको आप सब परिचित हैं इनसे, है ना, इनकी ही कविता है ना, खाली करो क्या है वो, कृष्ण की चेतावनी, है ना, कृष्ण की चेतावनी आप लोगों के साथ छठा सातवां पढ़ना था ये कविता, सब लोग परिचित है इनसे। इनका निबंध भी आप लोगों को पढ़ना है, अर्धनारीश्वर आपके सिलेबस में भी है, अर्धनारीश्वर जो कि आप लोगों को पढ़ना भी है, ठीक है। तो अर्धनारीश्वर इनका निबंध बहुत ही फेमस निबंध था इनका। फिर है हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं, ललित निबंधकार हैं यहाँ, बहुत ही फेमस, इनका भी जानते करते हैं आप लोग, जिससे इनका भी आप निबंध पढ़े हैं, आप उनको पढ़ते हैं। इनका निबंध है अशोक के फूल है, कूटज है, फिर शीरीष के फूल है, ये सारे निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। फिर है विद्यानिवास मिश्र, इनका निबंध है तुम चंदन हम पानी। फिर इनका एक बहुत ही फेमस निबंध है, उसका नाम है मेरे राम का मुकुट भींग रहा है। यह भी ललित निबंधकार हैं, ठीक है, यह भी ललित निबंधकार हैं और यह भी ललित निबंधकार हैं, ठीक है। फिर है कुबेरनाथ राय, कुबेरनाथ राय यह भी ललित निबंधकार ही हैं। इनका निबंध है पद्म मुकुट निषाद बांसुरी, और ऐसा नहीं कितना ही निबंध है, और निबंध इन सबका है, ठीक है, बस आप जानकारी के लिए लिखवा दिए हैं। इनका एक बहुत बड़ा निबंध है उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, यह निबंध बड़ा रोचक पूर्ण ढंग से लिखे हैं, बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। फिर है हरिशंकर प्रसाद जो कि व्यंग के माने जाते हैं, जिनकी निबंध है तब की बात और थी, और सारे निबंध इनके हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखते हैं हम कि निबंध के विकास को 4 चरण में बांटा गया, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लयोत्तर युग, ठीक है। रामधारी सिंह किस युग में आते हैं? तो शुक्लयोत्तर युग में आते हैं। अब थोड़ा सा जानकारी के लिए आप लोग समझ लीजिए कि ये तो निबंध के विकास को बताए हम। निबंध की अगर प्रकार के रूप में बात करेंगे तो इस तरह से बात कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रकार बनाए जाते हैं, लेकिन मुख्य 3 प्रकार समझिए। एक होते हैं वर्णनात्मक निबंध और एक होते हैं विवरणात्मक निबंध, ठीक है, और तीसरा होते हैं ललित निबंध, ठीक है, जिसको भाव या कल्पना के आधार पर भी निबंध, भावात्मक या कलात्मक निबंध भी कहा जाता है, ठीक है। तो निबंध को 3 अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी लेंगे आप लोग कॉपी किताब से, ठीक है, कि निबंध 3 प्रकार के हैं, एक वर्णनात्मक, एक विवरणात्मक और एक ललित निबंध, जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी और विद्यानिवास मिश्र जैसा कैसा निबंधकार है? तो ललित निबंधकार है, ठीक है। और बालकृष्ण भट्ट जो हैं वह एक अगर कहा जाए तो विवरणात्मक निबंधकार हैं, ठीक है, और उनकी जो शैली है वह उदाहरणात्मक शैली है, ठीक है। तो इस तरह से आपका निबंध का जो क्लास था आज वह खत्म होता है, ठीक।